वंदे गजासयं विघ्नेशं वीणापाणिं सबुद्धिदां गौरीं श्रद्धामयीं च शिवविश्वासरूपिणं। गौ माता, गौ माता गाय हमारी देश धर्म का, गाय हमारी देश धर्म का। माँ गौ गंगा कृपाकांक्षी पूज्य गोपाल मणि महाराज जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आदरणीय आचार्य सीता शरण जी को प्रणाम। मंचस्थ संत वृंद के चरणों में प्रणाम। आप सभी गौ भक्तों का बहुत बहुत अभिनंदन। हम सबके कई जन्मों के सौभाग्य सुकृत हुए हैं, जिसके फलस्वरूप आज हमें इस दिव्य धरती में आने का सौभाग्य मिला, और वो भी गंगोत्री से गंगा जल लेकर और रामेश्वरम चढ़ाना। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और यह कार्य हमारे पूज्य गुरुदेव की तपस्या के फलस्वरूप जो आंदोलन चल रहा है, जो गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने के लिए जो पूरी देश दुनिया में आज ये नारा गूंज रहा है, गौ माता राष्ट्र माता। जन जन के हृदय में ये बात पहुंच चुकी है, गौ माता राष्ट्र माता। ये हमारे पूज्य महाराज जी के तपस्या का फल है। और जो हमारे चारों पीठों के शंकराचार्यों का आशीर्वाद मिला, ये छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है। और ऐसे नहीं मिल सकता। ये बहुत बड़ी तपस्या हमारे महाराज जी ने की, तब जाकर चारों पीठों के शंकराचार्यों का आशीर्वाद मिला। और एक जो ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी, वो तो इस युद्ध के लिए कूद पड़े कि बहुत देख लिया, कोई सुना ही नहीं हो रही है। महाराज जी ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। जैसे महाराज जी ने अभी हमारे आचार्य जी ने कहा कि 2 पीढ़ी पहले और 3, अब महाराज जी भी कह रहे थे 5 पीढ़ी हो गई। जैसे भागीरथ की कई पीढ़ियाँ लग गई गंगा जी को लाने में, ऐसे हमारे पूज्य महाराज जी की 5 पीढ़ी तो चल ही रही है। छोटी तपस्या नहीं है, छोटी बात नहीं है। तो उसी तपस्या के फलस्वरूप आज यह आंदोलन चरम सीमा पर है। और अब हमें विश्वास भी है कि जल्दी से, शीघ्रता से माता को माँ का सम्मान मिलेगा, गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिलेगा। पर बात है हम सनातनियों के, हिंदुओं की बुद्धि की। अब कल मैं एक उसमें देख रही थी ऑनलाइन के, ये क्या कहते हैं इसको, ये जो मीडिया हमारे हाथ में रहता है, इसके माध्यम से एक गौ भक्त गबे की पूजा कर रहा था। तो हम लोगों को यही पहचान नहीं है हमारी माँ कौन है। अब विदेशों से मंगवाया गया सीमेंट और माँ को दिया गया, और उस माँ की पहचान खत्म करने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचाया गया। और आज हम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। गुरुदेव कितनी बार कहते हैं, हमारे आचार्य ये शंकराचार्य जी महाराज कितनी बार समझाया कि जो देसी गाय है उसका गल कमल होता है, उसकी पीठ में कुकद होता है, उसकी पीठ झुकी हुई होती है। वो रामा गाय है, वो राष्ट्र माता है, वो गौ माता है, वो देसी गौ माता है, वो भारतीय नस्ल की माता है। उसकी पूजा हमें करनी चाहिए। और उसी को जो पितरों के निमित्त हम पिंड देते हैं, उसी गाय को देना चाहिए। आजकल बहुत सारे लोग, क्योंकि देसी गाय खत्म होती जा रही है और मिलते ही नहीं है, तो क्या करें? फिर क्या करते हैं कि जो पितरों के निमित्त जो पिंड दे रहे हैं, वो गब्बे को दे देते हैं। अब पितरों का वास तो गौ माता में है, गबे को देंगे तो क्या पितरों की तृप्ति होगी? पितरों की संतुष्टि होगी?
ये कितनी बड़ी गलती हम कर रहे हैं। और फिर हम कहते हैं कि पितृदोष है, पितृदोष है। पितृदोष तो होगा ही। हम समझ ही नहीं रहे हैं कि हमारी माँ का क्या स्वरूप है, उसकी पहचान हमारे दिल दिमाग से निकल गई है। हम उस माँ की कृपा से वंचित हो गए, माँ से अलग हो गए हैं, इसलिए हमें अपनी माँ की पहचान खत्म हो गई है, पहचान ही नहीं है। तो ये जो पितरों के निमित्त पिंड देते हैं, ये भी देसी गाय को ही देना चाहिए, गौ माता को देना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी चर्चाएं हैं, पर बड़ी सौभाग्य की बात यह है कि जो पूरे भारत की यात्रा करते हुए हमारे पूज्य महाराज जी और गंगोत्री से गंगा जल लेकर जो रामेश्वरम चढ़ा, और पूरे भारत की राजधानियों में जो गौ ध्वज स्थापित हुआ, और आज यहाँ रामेश्वरम में गौ ध्वज स्थापित होगा, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। हमारे पूज्य ज्योतिषपीठाधीश्वर, बहुत सारे लोगों ने अपमान किया, विरोध किया। कई जगह तो आपने सबने सुना कि एयरपोर्ट के बाहर ही नहीं निकलने दिया, बाहर पूरी मिलिट्री लग गई कि बाहर नहीं आओगे आप। तो महाराज जी ने कहा कोई बात नहीं, हम तो एयरपोर्ट के भीतर ही अपना काम कर जाएंगे। तो वहीं एयरपोर्ट के भीतर ही उन्होंने ध्वजा फहराई। और मेघालय में तो उनके विमान को नीचे ही नहीं उतरने दिया। जब उनको पता चला, और महाराज जी तो साथ में थे ही, तो जब पता चला कि विमान को नीचे उतरने की अनुमति नहीं दी जा रही है, तो महाराज जी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, ये मेघालय है और मेघों के बीच में जाकर हम ध्वजा फहराएंगे। तो महाराज जी साथ में थे और हमारे ज्योतिषपीठाधीश्वर जी, और उन्होंने जाकर मेघालयों के बीच में ध्वजा गौ ध्वज फहराई। तो ये हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे माथे में जो गौ हत्या का कलंक लगा है, जिसके कारण हम सब जितनी हमारी पूजा पाठ जप तप सेवा साधना जो कुछ भी है वो निष्फल होती जा रही है, क्योंकि हमारे माथे में गौ हत्या का कलंक लगा है। तो वो गौ हत्या का कलंक अब हमारे माथे से मिट जाएगा और हम उस कलंक से उन्नत हो जाएंगे। ये बड़ी सौभाग्य की बात है जो ऐसे ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में हम लोग चल रहे हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना चाहिए, राह चलते को भी पकड़ लो। अभी यहाँ तो मैंने देखा ये मातृशक्ति जो पीछे पीछे लोग आ रहे थे, गौ माता राष्ट्र माता, वो देख रहे थे क्या बोल रहे हैं, और कुछ लोग बोल भी रहे थे साथ में गौ माता राष्ट्र माता। हमारी जो भुवनेश्वरी जी तो जबरदस्ती बोलो गौ माता राष्ट्र माता, तो अच्छा लग रहा था। ऐसे ही हम लोगों को करना चाहिए भाई। सब भूल गए हैं, सबके जो भाग है वो सो गए हैं, उनको पता ही नहीं, अपनी माँ से वंचित हो गए हैं। तो बुलाना चाहिए, बोलना चाहिए, सबको इकट्ठा करना चाहिए। रात चलते को पकड़ लो भाई, तू हिंदू है सनातनी है, चलाओ गौ सेवा करेंगे। गौ माता का सबसे पहले गौ माता का जो हत्या का जो कलंक हमारे माथे में लगा वो मिट जाए। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना है? हमें तो पक्की पक्काई मिल रही है भैया। महापुरुष चल रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, वो प्रयास कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं क्या करना है, वो प्लान कर रहे हैं। हमें तो पक्की पक्काई मिल रही है, हम तो पीछे पीछे उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। अब पीछे पीछे चलने में भी अगर हमें कष्ट हो या दिक्कत हो या समझ ना हो, तो ये इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए इस मंच के माध्यम से सभी सनातनियों को, सभी हिंदुओं को हम ये आग्रह करते हैं कि सब एक हो जाएं, अपनी एकता का परिचय दें, सब संगठित होकर गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाएं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। गौ माता, गौ माता, माँ।